हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कैसे हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। सेकेंड, हम लोग सीखने वाले हैं कि जो हमने लेजर बनाया है उसको अल्टर, मॉडिफिकेशंस, करेक्शन कैसे करते हैं। और जो हमने लेजर बनाया है, अगर रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर आपको डिलीट करने की रिक्वायरमेंट हो तो उसको डिलीट कैसे करते हैं, वह एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला, लेजर कैसे क्रिएट होता है। दूसरा, उसमें करेक्शन कैसे करते हैं। और तीसरा, कैसे उसको डिलीट करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको करेक्शन किया जाता है और कैसे हम लोग डिलीट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ और अपनी कंपनी को ओपन करता हूँ। तब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जी, बिना लेजर बनाए हम कुछ काम नहीं कर सकते। नोट्स में इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिया है। चलिए उसके बाद से कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आएंगे और अपनी कंपनी को ओपन करेंगे जहां पे हमने रखा है। अब यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने पिछले क्लासेस में यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हम लोग लैब प्रैक्टिस में, सबसे पहले हमें कंप्यूटर केयर सिस्टम का लेजर बनाना है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज का बनाना है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का बनाना है और उसके बाद से लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का बनाना है। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखो बताया जा रहा है लेजर नेम में पहला कंप्यूटर केयर सिस्टम और ग्रुप नेम में सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब क्या है, जो कंप्यूटर केयर सिस्टम है यह हमारे क्या है, सप्लायर है। और ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का जो बैलेंस इनका था 36,450 रुपये अभी भी हमको देना है। तो अमाउंट कितने में क्रेडिट में आया है। ठीक है, फिर से हॉरिजन इंटरप्राइजेज क्या ग्रुप है, संडी क्रेडिटर, टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया है। और उसके बाद से यहाँ पे सिल्वर प्लस कंप्यूटर है और संडी क्रेडिटर, इनका बैलेंस यहाँ पे दिया है। उसके बाद से लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक और यहाँ पे इनका बैलेंस दिया है। तो कैसे बनेगा, चलो एक एक करके सीखते हैं पहले। तो मैंने बोला था कुछ भी नया बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट में आएंगे। लेजर बनाना है तो लेजर में आएंगे और पहला जो लेजर है वह है कंप्यूटर केयर सिस्टम। कंप्यूटर केयर सिस्टम पे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे। अंडर ग्रुप क्या है, तो हमारा संडी क्रेडिटर सप्लायर है तो हमने ले लिया संडी क्रेडिटर। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो बैलेंस हो बैलेंस भर देना है। क्या बैलेंस है, तो यहाँ पे आते हैं देखते हैं। 36,450, 36,450 इंटर और इंटर। अब यहाँ पे देखो बिल वाइज ब्रेकअप ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम अगले क्लासेस में इसको समझाएंगे क्या होता है, बस इतना समझ जाना आना है। अब लोग इसके बारे में सीखना भी है। इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, कल क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बस लेजर बनाना भी बता रहे हैं। फिर से सेकेंड लेजर क्या है, हॉरिजन इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं और इसका अंडर ग्रुप संडी क्रिएटर है। और बस यहाँ पे बैलेंस जो है भर देंगे। कितना बैलेंस है, 15,480। हम लिख देंगे 15,480 और यहाँ पे इंटर इंटर एक्सेप्ट कर लेंगे।
ऐसे सब बना लोगे ना आप लोग। चलिए एक और बना लेते हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन दिया, आगे समझाना है। तो यह छोड़ दे रहे हैं या बना दे रहे हैं, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। कॉपी, और आपको तो टाइप करना होगा, पेस्ट करेंगे। और क्या है हमारे, यस लोन है ना, वो भी कौन सा लोन है, सिक्योर लोन है। हाँ अभी पिछले साल का ला रहे हैं अभी, जहाँ पे काम करें वो सब रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, जैसे हम जब जैसे कहीं काम करने जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं पहले दिन से स्टार्ट करेगा बिजनेस। ठीक है, तो हर साल ओपनिंग होगा, तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है उसको हर साल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम ला रहे हैं अभी। जब हम लोग अपने हिसाब से फिर से अभी हम बैलेंस शीट का एंट्री करना सीखेंगे, तब नए साल से आसानी तरीके से काम करना, मतलब नए साल पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल का रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आ रहे हैं। मतलब पिछले साल का जो सिंडिकेटर के अमाउंट है, जो लाइबिलिटी है, दिखाना पड़ेगा इस साल ना, तभी तो अगले साल को फिर से व्यापार हमारा स्टार्ट हुआ सही से मेंटेन कर पाएंगे। तो वही रिकॉर्ड भी ला रहे हैं। ठीक है, लाने के बाद तब तब अकाउंटिंग करेंगे, तब कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, पैसा रिसीव करेंगे, पेमेंट करेंगे। भाई कुछ पुराना हिसाब किताब हो रहा है। ठीक है, नए साल में ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करते हैं और कुछ नहीं करना है। और बैलेंस तो इसका क्या है, 6,75,000। मतलब यह पिछले साल का अभी पैसा हमने दिया नहीं है, लोन लिया 675 क्रेडिट, यह बना दिया। अब बनाने के बाद से बैक आएंगे, ये हम बनाने का तरीका बता रहा हूं अभी। ठीक है, और कंसेप्ट में आपको क्लियर होगा अभी बैलेंस शीट जब पढ़ाएंगे तो। उसके बाद अगला क्या है, अल्टरिंग लेजर। अब लेजर को कैसे अल्टर करेंगे समझना। ठीक है, लेजर को अल्टर करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है, और कैसे करते हैं। तो देखो जो अल्टर ऑप्शन दिया है किसमें, कंपनी में, जो अल्टर ऑप्शन दिया है इसका मतलब क्या है कि कुछ भी बनाना होता तो क्रिएट में जाते हैं, और जो बना दिए हैं वो हमको देखना है, उसके लिए अल्टर में जाते हैं। और बनाने के बाद अगर कुछ गलती हो गया है, कुछ करेक्शन करना है कुछ, ठीक है, और या उसको डिलीट करना, तो भी कहाँ जाते हैं, अल्टर में जाते हैं। तो देखो जितना हम बनाए हैं अल्टर में आएंगे, उसके बाद से लेजर में आएंगे, तो देखो जितना बनाया है सब आ रहा है, दिख रहा है ना। बैक आएंगे थोड़ा सा, तो यही बोला गया है यहाँ पे कि अगर हम किसी भी लेजर में कोई करेक्शन, मॉडिफिकेशन या कोई परिवर्तन करना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है कि नाउ चेंज नेम ऑफ द लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ठीक, ओपनिंग बैलेंस सेम वही है, मतलब जहां पे लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक लिखा था वो गलती से लिख दिया था, क्या चेंज करना वहां पे, ठीक है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ठीक है, उसका बैलेंस सेम उतना ही है। तो बताइए उसके लिए कहाँ जाएंगे। देखो मैंने नोट्स भी ऐसा दिया है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो देख के कर लोगे। जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद से अल्टर में, उसके बाद से लेजर में, और सेलेक्ट करना किसको, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक, और चेंज किस में करना है, लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और उसके बाद से स्क्रीन को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसीलिए नोट्स में भी देखो स्टेप बाय स्टेप बता दिया गया है। तो कभी अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो लैब टीचर से कम पूछिए, पहले देखिए, और समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं से कर लीजिए। तो चलिए हम लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक को किसमें चेंज करते हैं, एचडीएफसी बैंक में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और अल्टर में आएंगे, और कहाँ आएंगे, लेजर में, और जो हमने बनाया है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक उसको सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद से इसके जगह हमको बनाना है एचडीएफसी, तो लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, और इसको सेलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया। और देखो लास्ट में वो छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे एरो की से जाके डिलीट कर देंगे। एरो की से सबसे लास्ट में चले गए, कर्सर आ गया, डिलीट बटन दबा के डिलीट कर दिया। और उसके बाद से कुछ नहीं करना है, और जो पैसा पैसा रहने देना है, बस हमने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हमने अल्टर करना भी आपको समझा दिया, कैसे इसको अल्टर करेंगे, क्लियर है। चलिए अब हमको डिलीट करना है, तो ध्यान देना, थोड़ा कुछ पॉइंट्स यहाँ समझाया जा रहा है कि अगर जो लेजर बना चुके हैं, अगर उससे कोई क्वेश्चन रिकॉर्ड कर चुके हैं, मतलब पैसा दे दिए या पैसा रिसीव कर लिए या कोई क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए, चाहे सेल कर दिए चाहे परचेज कर दिए, तो समझ जाओ उस लेजर को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है क्या, यदि हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी भी लेजर को डिलीट करने से पहले उसे अल्टर मोड में क्या करना होता है, ओपन करना होता है, फिर कीबोर्ड से क्या दबाना होता है, अल्ट डी, पढ़ाया था हमने।
ठीक है, बटन प्रेस करके लेजर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब कोई लेजर बना दिए, जैसे मान लो लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक का बना दिया और इस साल में इसका क्वेश्चन कर दिया, सिल्वर का बना दिया, इससे भी खरीद लिया और बेच लिया, तो यही बताया गया है। ऐसे लेजर जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं तो हम ऐसे लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। अगर फिर भी उस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को डिलीट करना होगा जिस लेजर को आप क्या कर रहे हो, डिलीट करना चाहते हो। मतलब अगर मोहन से रिलेटेड, जैसे सिल्वर से रिलेटेड, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक से रिलेटेड या हॉरिजन इंटरप्राइजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर चुके हैं और बाद में पता चला नहीं उस लेजर को डिलीट करना है, तो पहले तो उसका रिकॉर्ड डिलीट करिए जो पहले से था, तब उसके बाद से लेजर डिलीट करोगे तो डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। तो चलिए डिलीट करने का सेम प्रोसेस है। तो डिलीट करने का देखो कहाँ जाओगे, गेटवे ऑफ टैली में, अल्टर में, लेजर में, सेलेक्ट लेजर और अल्ट डी कर देंगे। चलो मान लो हम जो बनाए थे सिल्वर प्लस कंप्यूटर का, या हमने बनाया तो जो हॉरिजन इंटरप्राइजेस को, उसमें से एक का अकाउंट डिलीट करना है, तो आ जाएंगे कहां पे, फिर से बैक, और बैक आने के बाद से ध्यान दीजिएगा आएंगे अल्टर में, और अल्टर में आने के बाद से फिर से हमको आना है लेजर में, और सपोज हमको जो कंप्यूटर केयर सिस्टम था उसको डिलीट कर देना है, तो सेलेक्ट किया और अल्ट डी यस कर देंगे। ठीक है, चलो यस करके दिखा देते हैं। देखो गायब हो गया ना। फिर से हमको बनाना है तो कहां जाएंगे, क्रिएट में आएंगे और लेजर में आएंगे। मतलब ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम हमेशा ये काम करना होगा। फिर से कंप्यूटर केयर सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे और अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, और उसके बाद से जो बैलेंस है इसका एड्रेस एड्रेस पता तो डाल दीजिए, और बैलेंस जो भी है, ठीक है, 36,450 एक्सेप्ट। तो हमने यही मेन टॉपिक रखा था कि कैसे हम लोग, ठीक है, लेजर को क्रिएट करेंगे, कैसे अल्टर करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे। चलिए और पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया। यहां तक मैंने आपको बता दिया और समझा दिया, डिलीट तक क्लियर है। अब फिर से यहाँ पे अगला है ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलो लेजर के साथ साथ ग्रुप क्रिएट करना भी बता देंगे। तो 28 तो ग्रुप तो पहले से रहते हैं, लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ मैसेज दे रहे हैं, कहा जा रहा है ग्रुप टैली प्राइम में टोटल कितने होते हैं, 28 प्री डिफाइंड होते हैं, जिसमें 15 ग्रुप प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप। ठीक है, फिर से बताया सब ग्रुप होते हैं। 15 प्राइमरी में भी 9 हमारे क्या होते हैं, बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। मतलब 9 ऐसे ग्रुप होते हैं, किसके पार्ट होते हैं, बैलेंस शीट के पार्ट होते हैं। और शेष जो 6 ग्रुप होते हैं किसके पार्ट होते हैं, प्रॉफिट लॉस। तो याद करो, ऐसा मत कहना कि सर बैलेंस शीट का क्या होता है, हमने नाम नहीं सुना है। मतलब इसमें से जो 15 है मेन ग्रुप में, उसमें से 9 ऐसे ग्रुप में कहा जाएंगे, बैलेंस शीट में दिखेंगे। और जो 6 ग्रुप है वो कहाँ दिखेंगे, पीएल अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अकाउंट के पार्ट है। और इन ग्रुप का प्रयोग करके हम किसी भी कंपनी के चार्ट सब अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब इन ग्रुप का इस्तेमाल अगर सही से कर लेते हैं तो बिजनेस का अकाउंटिंग आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो बताया जा रहा है कि ग्रुप को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, अकाउंट में, उसके बाद स्टेटिक्स, उसके बाद ग्रुप में। ठीक है, तो इसको देखना है तो आप देख भी सकते हो, लेकिन पहले से जब भी हम लेजर बनाते तो दिखता भी है। अब नए नए प्रोसेस चेंज होते रहते हैं, आ जाते हैं कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो दिया नहीं है, ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट्स बुक में देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्टेटिक्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं, तो आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो। अल्ट प्लस F1 दबाओ, देखो कुछ डिटेल बता रहा है, नहीं अभी तो हमने बनाया नहीं है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके एक एक करके बताएंगे और समझाएंगे आपको। ठीक है बाबू, तो यह तरीके हैं। अब चलो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब ग्रुप बनाने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे देखो नीचे करा ग्रुप क्रिएशन, बताया जा रहा है यदि हम किसी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड ग्रुप के अंतर्गत बनाना होता है। ठीक है, जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ग्रुप को करेंट
लायबिलिटीज के अंतर्गत बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, निम्नलिखित प्रकार से बनाना होता है। कहो कि कहा जा रहा है गेटवे ऑफ टैली में जाइएगा, क्या है मतलब समझिएगा, इसको समझाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जैसे 28 पहले से हमारे ग्रुप बने हैं, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि और भी उसको इजी बनाने के लिए हमको कुछ और ग्रुप बनाने होते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप बनाएंगे ना वो इसी में से किसी में से रहेगा, समझे ना, वो इसी में से रहेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा रेंट है, तो रेंट हमने पे नहीं किया, तो जब रेंट पिछले साल का पे नहीं किया है तो हमारा क्या होता है, मैं बोला था कि जो बकाया राशि उसे किसमें लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग, पढ़ाया था हमने जी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब क्या है, बकाया राशि जो उनको पे करना। तो आउटस्टैंडिंग क्या हम नहीं बना रहा था किसमें, टैली में, लेकिन हम थोड़ा इजी समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया राशि, तो हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। लेकिन इसको भी किसके अंदर रखेंगे, जो रेंट हमारे व्यापार के लिए क्या एक प्रकार का लायबिलिटी है, और वो भी कौन सा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। तो ऐसा तो नहीं दूसरा के बाद देंगे रेंट, ठीक है, तो लायबिलिटी है, तो बनाएंगे क्या, तो जब रेंट का बनाएंगे तो रेंट का ग्रुप रखेंगे आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग का मेन ग्रुप रखेंगे करंट लायबिलिटी, समझे ना। तो यही 28 के बाद और भी रिक्वायरमेंट होता है जिसे बनाना पड़ता है। चलो मान लो डेबिटर, तो डेबिटर्स का पहले से बना होता है, डेबिटर्स का पहले से बना होता है, लेकिन सोच रहे और भी काम आसान कर ले, तो जितने पटरौना वाले डेबिटर्स हैं तो पटरौना का एक अलग ग्रुप बना दो, जितना रमकोला वाले हैं रमकोला का एक अलग ग्रुप बना दो, जितने ठीक है दलही वाले हैं ठीक है उनका ग्रुप एक अलग बना दो। तो बताओ क्या करोगे, दलही का ग्रुप बनाओगे, मेन ग्रुप क्या रहेगा, डेबिटर, फिर से पढ़ाना बनाओगे मेन ग्रुप क्या रहेगा, डेबिटर, फिर से रमकोला बनाओगे डेबिटर, मतलब सारे डेबिटर से ही है, सारे कस्टमर ही है, लेकिन ये दलही वाले हैं, पटरौना वाले हैं, और ये लुधियाना गोरखपुर जहां, तो समझे ना, मतलब वही लिखा हूँ, ठीक है, अदर भी आ सकते, हाँ जी, तभी हो पाएगा, नहीं बनता है, मतलब 28 के ही अंदर बनाना है, लेकिन बनाते क्यों अपने सुविधा के अनुसार, जिसको आसानी तरीके से समझ सकते हैं, समझे ना। यही जो हमने रेंट वाला जो बनाएंगे तो चाहता तो करेंट लायबिलिटी में डाल देते, लेकिन कोई समझ नहीं पाते कहाँ है कौन सा पैसा है, सब पहले सिस्टमेटिक तरीके से बताए कि आउटस्टैंडिंग रेंट यह हमारा कौन सा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग हमारे व्यापार के लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, वो भी कौन सा लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। यही आपको देखो बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लेजर ग्रुप बनाएंगे और उसका मेन ग्रुप क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो यही पे आपको बताया जा रहा है कि यदि हम किसी भी ग्रुप को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उस ग्रुप को किसी प्री डिफाइंड, मतलब पहले जो ग्रुप है 28 ठीक है के अंतर्गत बनाना होता है। जैसे यदि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया राशि का कोई एक्सपेंस का हमको ग्रुप बनाना है तो उसको किसमें रखना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी, और इसके लिए जाना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली से, वही कुछ भी बनाना है तो क्रिएट में जाना है, तो गेटवे ऑफ टैली क्रिएट ग्रुप सिंगल, और यहाँ पे बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी, उसके बाद से एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए तो और भी बनाएंगे, लेकिन एक हम बना के दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है बकाया राशि, वो राशि जो हमें पे करना है, पिछले साल पे नहीं किया है, वो हमारे व्यापार के लिए लायबिलिटीज होता है, ठीक है, ध्यान देना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना है, पहले बना कर रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल कर लेंगे। हम बना लिए हैं, अब आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, और बनाने के लिए सेम वही प्रोसेस हम पढ़ा दिए आपको, कुछ भी नया बनाना है तो क्रिएट, उसके बाद से ग्रुप में आएंगे, ये ग्रुप बनाना इस बार ना, और इसको पेस्ट कर देंगे, तो नेम जो ग्रुप का क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लेकिन इसका अंडर ग्रुप क्या है, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्लियर है, और इंटर इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट कर ले, बन गया। अब ऐसे जितने ग्रुप आएंगे बनाते रहे, बन गया तो ग्रुप में दिखेगा ना। अब देखना तो कहाँ जाएंगे, फिर से अल्टर, मैंने बोला जो भी बनाना है क्रिएट में, देखना है या चेंज करना तो कहाँ, अल्टर में, नहीं तो ग्रुप में क्रिएट में नहीं मिलेगा, अल्टर ग्रुप, तो देखो पहले से बहुत बना है,
हम जो अभी बनाए उसको चेक करना है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, तो आ जाएगा। देखो क्या, तो पढ़ो बना लो ना, बना लेते हैं। कहाँ, तो आपको बनाना पड़ेगा क्रिएट ग्रुप, और लिख दिया पढ़ना डेबिटर्स, और क्या है यह सन्ड्री डेबिटर्स, और इसका मेन बॉस कौन है, करेंट एसेट। बस इंटर एक्सेप्ट, चलो रामकोला डेबिटर्स, और डेबिटर्स और करेंट एसेट, बस। अब आ जाओ, फिर से सर्च करना है तो कहां जाओगे, अल्टर और ग्रुप और रामकोला, ठीक है। तो यह तरीके हैं, हम आसानी तरीके से, लेकिन इसमें ज्यादा ग्रुप मत बना देना, परेशान हो जाओगे। जो सिस्टमेटिक तरीके पढ़ाया जा रहा है वो समझाना, ठीक है, बनाना तो बन जाएगा। उसके बाद से देखिए बताया जा रहा है कि अब बनाने के बाद से क्या करोगे आप, लैब प्रैक्टिस के लिए दिया है डेबिटर साउथ, जो मैं पढ़ाना वाला एग्जांपल दिया हूं, जिसमें बोला गया जितने डेबिटर साउथ के आएंगे, ठीक है, तो डेबिटर साउथ का बन जाएगा, और एक किसका बनेगा, डेबिटर्स नॉर्थ का, लेकिन दोनों का ग्रुप क्या रहेगा, हाँ। चलो तो बना ही देते हैं इस बार, डेबिटर साउथ सेलेक्ट किया, और क्रिएट ग्रुप और डेबिटर साउथ, और यह कौन सा हमारे डेबिटर्स है ना, बस इसको सेव कर लिया। अब जितने नॉर्थ वाले, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के हिसाब से हम क्वेश्चन बना के रखे हैं, डेबिटर्स नॉर्थ, कॉपी और पेस्ट, और संडी डेबिटर, और बैक आते हैं। अब यही बोला गया अल्टर कर लीजिए, उसके बाद से डिलीट कर लीजिए। चलो इसी बहाने हम जो बनाए पढ़ौना रामकोला, उसका यूज तो है नहीं अभी, उसको हम डिलीट कर लेते हैं। तो बैक आएंगे, और बैक, उसके बाद से फिर से अल्टर में जो भी बनाए हैं वो देखना है, अब कुछ चेंज करना है तो अल्टर में ही आएंगे, फिर से ग्रुप और सेलेक्ट करेंगे पढ़ौना, ये मुझे नहीं चाहिए तो अल्ट डी कर देंगे, यस। अब देखो सर्च करो पढ़ौना, नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से ग्रुप रामकोला, तो रामकोला को हम चेंज करना चाहते हैं अल्टर, ठीक है, या रहने देना, डिलीट करना, बस समझे। तो ऐसे हम आसानी तरीके से ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बोला गया है कैसे ग्रुप बनाओगे, कैसे उसको डिलीट करोगे। हाँ हाँ, जहां जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी वैसा ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला है लैब प्रैक्टिस में, ठीक है, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम क्या होता है और कैसे बनाते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो देखो इसमें से ज्यादा ऑप्शन हम बना चुके हैं, ठीक है। तो पहले तो ये समझिए क्या मतलब है इसका,